आज सुबेला में खुले धाम के कपाट। पावन अवसर के साक्षी बनने हजारों श्रद्धालु पहुंचे भगवान केदारनाथ के दरबार में। सुबह 5 बजे शुरू हो गई थी कपाट खुलने की प्रक्रिया। मंत्र उच्चारण के साथ बैंड की धुन से गूंज रहा मंदिर। धार्मिक परंपराओं से हो रही है पूजा। 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया बाबा का दरबार। रावल का भक्तों को आशीर्वाद। कपाट खुलने के वक्त रावल और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी। मुख्य पुजारी के शिवलिंग गर्भगृह में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना। ग्रीष्मकाल के बाद पहली बार केदारनाथ के दर्शन। केदारनाथ धाम में इस बार अत्यधिक बर्फबारी नहीं कम हुआ भक्तों का उत्साह। बर्फबारी के बीच भगवान के दर्शन के लिए जमे श्रद्धालु। बर्फबारी के कारण धाम में की जाने वाली सभी व्यवस्थाएं चरमराई। यात्रियों के लिए रुकने और खाने की व्यवस्थाएं करने में भारी परेशानियां, लेकिन आस्था के आगे हर रुकावट थे। गढ़वाल मंडल विकास निगम और स्थानीय लोग यात्रियों के लिए लगा रहे टेंट। बर्फबारी के कारण टेंट बार बार ध्वस्त हो रहे हैं। बार बार बर्फबारी होने से जमा हो रही बर्फ। पैदल मार्ग पर भी जगह जगह टूट रहे हिमखंड, लेकिन लगातार बढ़ रही है दर्शनार्थियों की भीड़। हेलीकॉप्टर से भी दर्शन के लिए पहुंचने की व्यवस्था। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचकर केदारनाथ धाम के कर सकते हैं दर्शन। हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ जाने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण जरूरी। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर होगा रजिस्ट्रेशन। 90% ही होगी बुकिंग। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ ने यात्रियों की सहायता के लिए 5 पड़ाव बनाए। केदारनाथ, लिंचौली, सोनप्रयाग, अगस्त्यमुनि और रतूड़ा बनाए गए पड़ाव। हर पड़ाव में 2-2 दल तैनात किए गए। 2 पड़ाव के बीच गश्त कर रहे एसडीआरएफ के दल सोनप्रयाग, लिंचौली और केदारनाथ पैदल मार्ग के बीच से यात्रियों की सहायता को विशेष रूप से सक्रिय। महाभारत काल में केदारनाथ मंदिर का पांडवों ने कराया था निर्माण। लगभग 80 फीट ऊंचे इस विशाल मंदिर में अद्भुत वास्तुकला। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा। रायबरेली और उन्नाव का करेंगे दौरा। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। आज आएंगे यूपी बोर्ड के नतीजे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का घोषित होगा रिजल्ट। कई साल बाद तय समय से पहले नतीजे। और यह बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे का वीडियो वायरल। जनता के बीच जाकर फूलवती माता की कसम खाकर कहा, ईमानदारी से करूंगा विकास का कार्य। गाजीपुर में पीडब्ल्यूडी विभाग की खुली पोल। मानकों को ताक पर रखकर कराया जा रहा सड़क का निर्माण। बस्ती में बीजेपी के कैंडिडेट ने खुलेआम उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। उन्नाव में सरकारी राशन से लदा ट्रक हादसे का हुआ शिकार। हरदोई पुल पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलटने से लगा लंबा जाम। सरकारी गोदाम से चावल लादकर गंज मुरादाबाद जा रहा था ट्रक। नोएडा स्थित सेक्टर 8 स्थित फैक्ट्री में लगी आग। दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। झांसी में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी पर अचानक पेड़ गिरा। कई साल पुराना सूखा पेड़ गिरने से स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त। लोगों की भीड़ लगी। अमेठी में पति पत्नी में हो रहे विवाद को सुलझाने पहुंचे युवक की पीट कर हत्या। पत्नी ने परिजनों ने उठा लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतारा। आगरा में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने निकाय चुनाव में भाजपा को समर्थन का किया ऐलान। कहा, इस समय ईमानदार मुख्यमंत्री का राज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बताया व्यवहार कुशल। मैनपुरी पुलिस और साइबर सेल ने फर्जी राव अधिकारी को किया गिरफ्तार। लड़कियों को शादी का झांसा देकर करता था ठगी। शातिर अभियुक्त को पुलिस ने किया बेनकाब। गोरखपुर में 3 साल पहले एक शिक्षिका जो झांसे में लेकर 10,000 की इनामी ने करीब 25 लाख रुपए का किया था फ्रॉड। पुलिस ने 3 साल से फरार आरोपी को पकड़कर कार्रवाई की। सुल्तानपुर में नामांकन के आखिरी दिन भाजपा और सपा उम्मीदवारों ने शांतिपूर्ण तरीके से दाखिल किए नामांकन। भाजपा से प्रवीण अग्रवाल को सपा प्रत्याशी सैयद रहमान उर्फ मानू दे रहे टक्कर। जौनपुर के मलानी से सपा विधायक लकी यादव के घर के बाहर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम। बीती रात पुलिसकर्मियों और विधायक के बीच हुई थी धक्का मुक्की। विधायक पर जेई समेत ठेकेदार को बंधक बनाने का आरोप। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के बयान से सपा नाराज। मंत्री पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की मांग। समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन। अखिलेश यादव पर दिए बयान को लेकर आपत्ति। अमरोहा नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा, नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में सब चंगा। आप अमरोहा की ढोलक बजाओ, हम माफिया को बजा रहे हैं। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा, विपक्ष की एकजुटता इस वक्त की पुकार है। भाजपा ने जनता को छला। विपक्ष की एकजुटता जरूरी। कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 तक विपक्ष एकजुट होगा।
लखनऊ पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, बीजेपी की गलत नीतियों के कारण हर कोई संकट में, बीजेपी को हटाने में हम आपके साथ हैं। मेरठ नगर निकाय चुनाव में भाजपा का खाता खुला। वार्ड नंबर 26 और 78 से भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत। मेयर प्रत्याशी के वार्ड से भी सपा नहीं दे पाई उम्मीदवार। अन्य दलों और निर्दलीयों ने नहीं भरा पर्चा। स्वार विधानसभा उपचुनाव को लेकर सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में अखिलेश और शिवपाल के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान का नाम भी शामिल। शपथ टिकट काटने के बाद बसपा से नामांकन करने वाली गुलनाज बानो ने अपनी जान को खतरा बताया। अपने ससुर के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची कर सुरक्षा की गुहार लगाई। नामांकन के आखिरी दिन बुलंदशहर पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने संगठन ने सोच समझकर पूरे मंथन के बाद टिकटों का वितरण किया। कार्यकर्ताओं के मशवरे सहयोग से दिए गए टिकट। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अयोध्या में एक नामांकन सभा के बाद नंद गोपाल नंदी की नाराजगी पर कहा, संगठन ने स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया था कि सांसद और विधायक के परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। मऊ में समाजवादी पार्टी के जनपद कार्यालय के भीतर कार्यकर्ताओं ने टिकट न दिए जाने से नाराज होकर जमकर हंगामा किया। वीडियो वायरल। देहरादून के एक निजी स्कूल में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। हिंदू त्योहारों पर लगता है स्कूल। ईद पर मनाया गया भव्य जलसा। हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने विकराल रूप लिया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। थाना इकोटेक वन क्षेत्र की घटना। रुड़की में किसान के गन्ने के खेत में लगी आग। 11,000 की लाइन में फॉल्ट आने के कारण लगी आग। खेत में खड़ा करीब 50% गन्ना जलकर राख। आग लगने से किसान को हुआ नुकसान। पंतनगर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक की मौत। प्रयागराज के सीएमओ दफ्तर में तैनात डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की संदिग्ध हालत में मौत। सुनील कुमार सिंह का शव एक होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। बस्ती जेल में तैनात सिपाहियों ने जेलर और उनकी पत्नी पर लगाए शोषण के आरोप। सिपाहियों की शिकायत पर जांच के आदेश जारी। जेलर का तबादला। कुशीनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का किया पर्दाफाश। 4 चोर गिरफ्तार। चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद। अलीगढ़ में हरियाणा से आई टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण का लिंग परीक्षण करते पकड़ा है। टीम ने मौके पर सारे सामान को सीज कर दिया। अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर समेत 4 को पकड़ा गया। देवरिया में हुई 2 पक्षों की मारपीट में बड़ा खुलासा। लोहे के सबल से हुई थी पीट कर युवती की हत्या। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। भटनी थाना क्षेत्र के कुरमौटा ठाकुर गांव का मामला। आज केरल को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:30 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, त्रिशूर समेत केरल के 11 जिलों को कवर करेगी। सुबह 11 बजे तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 3200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दादर नगर हवेली में 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। शाम 6 बजे दमन में देवका सी फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी ने पैदल किया रोड शो। लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। 28 अप्रैल से कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। 6 दिनों तक कर्नाटक में होगी पीएम मोदी की चुनावी सभा। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलता है 4% आरक्षण। कर्नाटक के हुबली में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीएस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बोले, सुरक्षित कर्नाटक सिर्फ बीजेपी दे सकती है। कर्नाटक के पूर्व सीएम शेट्टार का बीजेपी पर निशाना। कहा, मुझे अपमानित किया गया। कर्नाटक में बीजेपी का किला ठहरा। कर्नाटक के हंगल की रैली में से राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी हर काम में 40% कमीशन लेती है। कर्नाटक की जनता इस बार इन्हें 40 सीटों पर समेट देगी। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसानों से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। किसानों से बोले, हमारी सरकार आई तो बेहतर एमएसपी देंगे। कर्नाटक के बेलगावी से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, मुट्ठी भर लोगों के लिए ले आए जीएसटी। हम सत्ता में आएंगे तो बदल देंगे। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। का खिलाड़ियों की शिकायतों पर दर्ज होनी चाहिए एफआईआर। विनेश फोगाट में 7 पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। पहलवानों के वकील आज कर सकते हैं जल्द सुनवाई की मांग।
कुश्ती संघ विवाद के बीच दो महिला पहलवानों में जंग। विनेश फोगाट का गीता फोगाट पर हमला। कहा पहले वो स्पोर्ट्स में थी, अब वो पॉलिटिक्स पार्टी में। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले, बिना लड़ाई झगड़े और बिना गोली चले अमृतपाल गिरफ्तार हुआ। ये मान सरकार और पुलिस की बड़ी उपलब्धि, पहले की सरकारों पर साधा निशान। असम की डिब्रूगढ़ जेल की सॉलिटरी सेल में रखा गया अमृतपाल पर केंद्रीय एजेंसियों ने कसा शिकंजा। एनआईए और आईबी की टीम में गलवाई गिरा। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल के अलावा उसके 9 साथी भी बंद हैं। सभी की हर हरकत पर पैनी निगाह। एनएसए लगने की वजह से अगले 1 साल तक डिब्रूगढ़ जेल में रह सकता है अमृतपाल। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी थमी। एक दिन में 7,178 नए मामले सामने आए। 69 दिन बाद एक्टिव केस की संख्या में कमी। देश में अभी 65,683 एक्टिव केस। दिल्ली में राहत की खबर। एक दिन में कोरोना के 689 नए केस, जो बीते 14 दिनों की तुलना में सबसे कम। हालांकि संक्रमण दर अब भी 29% से ज्यादा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।